अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सियासत.pk। मैं हूं फरियाल गुल अब्बासी। इलेक्शन की तारीख 11 फरवरी 2024 बरोज इतवार इलेक्शन की तारीख सामने आ चुकी है और अब सवाल ये उठता है कि क्या इलेक्शन इस तारीख पर भी होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के कुछ नामवर तज्जियाकार अभी भी कुछ खदशात का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि इससे कबल इलेक्शन की जो तारीख दी गई थी वो दी गई थी जनवरी 2024 का आखिरी हफ्ता। तो अब मजीद 2 हफ्ते की ताखीर हम देख रहे हैं और इसके साथ साथ जो इलेक्शन की तारीख का ऐलान हुआ है इसमें चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने इस तारीख को पत्थर पर लकीर करार दिया है। उन्होंने कहा कि अब इससे मजीद आगे नहीं जाएंगे इलेक्शन। तो सवाल ये उठता है कि इससे पहले आइन के साथ जो खिलवाड़ होता रहा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हमारी बाकी लोअर कोर्ट्स के अंदर, उस खिलवाड़ का क्या किया अदालतों ने, क्या किया जजेस ने। रिमार्क से आगे बढ़कर अगर फैसलों की बात की जाए तो कौन से ऐसे फैसले अदालतों की जानिब से सामने आए जिस तरीके से 16 माह के अंदर आइन के साथ खेला गया, जिस तरीके से 16 माह के अंदर बार बार इलेक्शंस को अपनी ड्यू डेट से आगे ले जाया गया, इलेक्शंस को खींचा गया और अब ये जो तारीख आई है इसके पीछे कोई बड़ा मार्का नहीं है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, सुप्रीम कोर्ट का कोई अहम रोल नहीं है। इसके पीछे सारी की सारी कहानी आईएमएफ से जो पाकिस्तान की होने वाली मुलाकात है वो है। इसके पीछे पूरी की पूरी कहानी पाकिस्तान के आइन का खौफ नहीं है, इसके पीछे जो कहानी है वो आईएमएफ का खौफ है। कहानी जो है वो जो असल कुव्वतें, जो बैरूनी कुव्वतें जो यहाँ वजीर आजम को कुर्सी पे बिठाती भी हैं और जो पाकिस्तान में वजीर आजमों को कुर्सी से हटाती भी हैं। सो इलेक्शन की तारीख देना भी आज, एक पोलिंग डे की तारीख देना भी आज एक मजबूरी बन चुका था इदारों के लिए। आज ये एक प्रेशर था बहुत बड़ा कि तारीख एक सामने आनी चाहिए। इसके साथ साथ सिकंदर सुल्तान राजा साहब, चीफ इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान, जो इस तमाम ड्रामे के अंदर जिनका एक मरकजी किरदार रहा और जिनका एक बड़ा अहम रोल रहा और जो असल कसूरवार हैं, जिन्होंने इलेक्शन की तारीख नहीं दी, जिन्होंने किसी इदारे को बाउंड नहीं किया कि इलेक्शन वक्त, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का जो काम है इलेक्शन टाइम पर करवाना, हमेशा देखा गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान इस चीज पे तो सीरियस नहीं दिखाई दिए, बाकी तमाम तर मामलात पे बात करते दिखाई दिए। सो सिकंदर सुल्तान राजा साहब की क्रेडिबिलिटी पर आज बहुत सारे सवालात उठे। सवालात उस वक्त उठे जब काजी फायज ईसा साहब की जानिब से उन्हें ये ताकीद की गई, या आप उनको कह रहे हैं कि सरजनिश भी की गई कि आप जाएं और सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी से मुलाकात करें और उनसे मिलकर इलेक्शन की जो डेट है उसको फाइनल करें और एक डेडलॉक किसी एक सूरत हाल दिखाई दे रही है ताकि वो खत्म, उससे हम बाहर आ सके और ये जो तारीख है ये पत्थर पर लकीर होनी चाहिए। तो आज क्रेडिबिलिटी क्या रह जाती है सिकंदर सुल्तान राजा साहब की, क्योंकि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने तो खुद खतूत लिखकर खुद से जो है वो इनवाइट किया एक किस्म का सिकंदर सुल्तान राजा साहब को कि आए, टेबल पर बैठे, गपशप भी होगी और फिर हम इलेक्शंस पर बात करेंगे ताकि ना आइन टूट सके, ना जमहूरियत का तसलसल जो है वो टूटे और सब मामला जो है वो एक फ्लो के साथ जारी रहे। लेकिन क्या देखा गया कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने जो है वो मुलाकातें की, इधर जितने एम्बेसडर से उनसे मुलाकातें की, सफीरों से मुलाकातें की, उनके साथ गपशप के सेशंस हुए, बड़ा चाय पानी किया, लेकिन अपने सदर से मिलने से उन्होंने इनकार किया। अब होता यह है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट ने उनको ताकीद की है उसके बाद उनकी क्रेडिबिलिटी क्या रह गई है, क्योंकि हामिद मीर साहब पाकिस्तान के एक बड़े सीनियर सहाफी, उनके जानिब से भी ये स्टेटमेंट सामने आ रहा है कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब को अब माफी मांगनी चाहिए, सदर पाकिस्तान से माफी मांगनी चाहिए बतौर इलेक्शन कमिश्नर, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये उनकी डोमेन है ऐलान करना, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें खुद आज ताकीद की है कि जाइए और सदर पाकिस्तान से मिलिए। तो देखते हैं मामला किस तरफ जाते हैं। इलेक्शन 11 फरवरी को भी हो सकते हैं या नहीं। पाकिस्तान की तारीख का बड़ा अनोखा इलेक्शन होगा, ये पाकिस्तान की तारीख का एक अनोखा तरीन इलेक्शन होगा जिसमें ये तो नहीं पता था किसी को कि इलेक्शन होने कब जा रहे हैं, लेकिन वजीर आजम कौन होगा इलेक्शन के नतीजे में ये सबको पता था। वजीर आजम नवाज शरीफ होगा, नून लीग कितनी सीट्स लेगी, बड़े बड़े तज्जियाकार इस पर बात कर रहे हैं और ये खबरें पहले से ही आने लग गई थी। और इसके साथ साथ राजा रियाज का वो क्लिप जो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, राजा रियाज ने ऑलरेडी एक पेशन गोई की थी और उसमें वो कहते हैं मारिया मेमन के साथ उनके प्रोग्राम में कि इलेक्शंस 15 फरवरी से 3-4 दिन पहले या 15 फरवरी से 3-4 दिन बाद होंगे। सो सवाल ये उठता है कि जब इलेक्शंस का किसी को नहीं पता, जब इलेक्शंस अपने अगर मुकर्ररा वक्त पर हों तो सबको पता होता है, लेकिन अपनी मुकर्ररा डेट पर नहीं हो रहे, तो राजा रियाज को कैसे इल्म था कि इलेक्शन कब होने जा रहे हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट पाकिस्तान में इंसाफ का एक अनोखा इदारा बन चुका है और तमाम अदालतें चाहे लोअर कोर्ट्स हो, पाकिस्तान में इंसाफ के साथ जिस तरीके का मजाक किया जा रहा है, साइफर हेयरिंग केस जो इमरान खान साहब का वो बेंच अब टूट चुका है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इतना शर्फ हासिल है कि अगर किसी केस को बहुत स्लो स्पीड पे चलाना हो और एक तरफ किसी को बड़ी तेज जो है वो पिज्जा डिलीवरी जिस स्पीड पर होती है उस स्पीड पर किसी को इंसाफ देना हो तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का क्रेडिट है। अगर किसी बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर को हाई कोर्ट की प्रेमिसेस से
अदालती हदूद से, अदालती प्रेमिसेस से गिरफ्तार करवाना, और वो भी रेंजर्स के जरिए गिरफ्तार करवाना हो, तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जाता है, तमाम का तमाम क्रेडिट। इसके साथ साथ बेंचेस का टूटना, बेंचेस का बनना, वो लोग जो बेंचेस में ऑलरेडी नहीं मौजूद होते, जिन्होंने केसेस नहीं सुनने होते, रातों रात उनको बेंच में डाल देना, और जिनके केसेस ऑलरेडी कॉज लिस्ट में लगे होते, जिनके केसेस अगले दिन उनकी सुनवाई होना होती है, उनके केसेस को डी लिस्ट कर देना और किसी और बंदे के केसेस को लिस्ट के अंदर डाल देना, ये तमाम के तमाम क्रेडिट इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पॉकेट में जाते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये शर्फ हासिल हुआ है पिछले कुछ अरसे में, ये तमाम जो इंसाफ का एक अनोखा आपके लिए मरकज बन चुका है, इंसाफ का एक अनोखा घर बन चुका है इस्लामाबाद हाई कोर्ट और उसकी समेत तमाम लोअर कोर्ट, तो अब ये बेंच टूट चुका है। अब मजीद ये मामला किस तरफ जाएगा, फैसले महफूज होते हैं, इमरान खान के केसेस से मुताल्लिक वो सुनाए नहीं जाते, कभी कोई जज बीमार हो जाते हैं, कभी किसी जज की अहलिया बीमार हो जाती है, लेकिन दूसरी तरफ पूरे का पूरा बायोमेट्रिक अमला एयरपोर्ट पहुंच जाता है। तो ये जो इंसाफ का दोहरा मयार है, ये जो दो पैरेलल साइड्स के ऊपर इंसाफ, जिस तरह से इंसाफ की फराहमी दिखाई दे रही है, इससे अवाम का अदालतों पर एतबार टूटेगा, अवाम का अदालतों पर एतबार बढ़ेगा नहीं। और ये चीज सोचनी होगी, ये पॉलिसी मेकर्स को सोचना होगा, ये उन लोगों को सोचना होगा जो ये तमाम का तमाम ड्रामा पीछे बैठकर लिख रहे हैं, क्योंकि जस्टिस आमिर फारूक साहब तो बजाय ऐसा लगता है कि उनको फैसले पीछे से लिखकर दे दिए जाते हैं और वो उन फैसलों पर मनोवन अमल करते हैं, उसे पढ़कर सुना देते हैं। सो अब ये साइफर हियरिंग केस का जो बेंच है, अब ये टूट चुका है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। इतना अरसा दरखास्तें जो इमरान खान साहब की जमानत की दरखास्त और इसके अलावा इतनी जमानतें, साइफर केस का जो ट्रायल है उसको खारिज करने की दरखास्तें डली रही, और दो तीन हफ्ते, चार हफ्ते, महीनों के हिसाब से दरखास्तें जो है उनको लटकाया जाता रहा, मामलात को जो है वो इस तरह लटकाया जाता रहा ताकि इंसाफ जो है वो ना मिल सके। तो इस तरीके से मामलात को कब तक जो है वो प्रोसीड किया जाएगा और इसका एंड क्या होगा। आगे चलते हैं और बात करते हैं इमरान खान साहब के जाती मौलिज। इमरान खान साहब की तबीयत खराबी की जो खबरें कल से गर्दिश कर रही थी, उनको मैदे की जो तकलीफ हुई है, उसके बाद इमरान खान साहब के जाती मौलिज उनसे मुलाकात करने के लिए अडयाला जेल गए, लेकिन अदालती अहकामात के बावजूद उन्हें मुलाकात नहीं करने दी गई। और अगर आप नवाज शरीफ का वक्त याद रखें तो जिस तरीके से उन्हें बाकायदा तौर पर पूरे कमरे दिए जाते थे, डॉक्टर्स की पूरी टीम उनको विजिट करती थी, हॉस्पिटल के विजिट उनके अलग होते थे और जिस शाही तरीके से होते थे प्रोटोकॉल्स में, और कोई उनके मुंह पर काला कपड़ा नहीं डाला जाता था, कोई उनको बख्तरबंद गाड़ी में नहीं बिठाया जाता था, उनको हर तरह का प्रोटोकॉल दिया जाता था क्योंकि वो एक साबिक वजीर आजम थे। लेकिन दूसरी जानिब एक और साबिक वजीर आजम है और अब उसके जाती मौलिज को उससे मिलने की इजाजत नहीं है, अदालती अहकामात के बावजूद जाती मौलिज को मिलने की इजाजत नहीं है। और इमरान खान साहब की सेहत खराबी के साथ साथ, तबीयत खराबी के साथ साथ शाह महमूद कुरैशी की जो तबीयत है वो खराब हो गई है और अब उनको पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ये खबरें भी हम तक मौसूल हो रही हैं। अब इन खबरों के बाद शाह महमूद कुरैशी की जो तबीयत खराब हो गई है, उसके बाद क्या उन्हें जेल के अंदर कोई बेहतर एनवायरमेंट दिया जाएगा, या जेल के अंदर जो खाना इन लोगों को घर से नहीं प्रोवाइड किया जा रहा, और जो तमाम तर खदशात का इजहार चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब खुद अदालत के सामने, अदालत के रूबरू, जज के रूबरू कर चुके कि मुझे घर का खाना फराहम नहीं किया जा रहा और मुझे खदशा है कि मुझे स्लो पॉइजन के जरिए मार दिया जाएगा। तो अब शाह महमूद कुरैशी साहब की भी तबीयत खराबी के बाद अब देखते हैं कि किस किस्म का रवैया होगा अदालत का, और इंसाफ कितनी तेजी से, जो पिज्जा जितनी जल्दी जो ना पिज्जा डिलीवर होता है उतनी तेजी से क्या इंसाफ इधर भी फराहम होगा, जितनी जल्दी आपने बायोमेट्रिक का अमला पूरे का पूरा एयरपोर्ट पहुंचाया, क्या उतनी ही जल्दी इंसाफ की फराहमी इधर भी होगी, अब ये देखना होगा। दो टूटे हुए दिलों की आपस में गुफ्तगू सामने आई है। मौलाना तारिक जमील के साहबजादे आसिम जमील का आज कुलखानी, और उसके साथ साथ एक कॉल जो मंजर-ए-आम पर आई, मौलाना तारिक जमील की का राब्ता हुआ, इमरान रियाज खान ने राब्ता किया, मौलाना तारिक जमील से ताजियत के लिए राब्ता किया गया, और मौलाना तारिक जमील और इमरान रियाज खान की गुफ्तगू जो कॉल सामने आई, मंजर-ए-आम पर आई, उसको सुनकर लगा जैसे दो टूटे हुए दिल एक दूसरे से बात कर रहे हैं, दो टूटे हुए दिल को सुकून तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। और मौलाना तारिक जमील ने इमरान रियाज खान साहब से कहा कि जरूर आए मेरे पास, मैं बहुत टूटा हुआ हूं, जरूर आए, बैठे। और इसके साथ साथ उन्होंने इमरान रियाज खान को यह भी कहा कि आप तो खुद बहुत मुश्किलात देख चुके हैं, आप तो खुद बहुत मुश्किल दिन देख चुके हैं और बहुत मुश्किल से गुजर चुके हैं। तो दो टूटे हुए दिलों की गुफ्तगू सामने आई है और अब बहुत जल्द कहा जा रहा है कि इमरान रियाज खान मौलाना तारिक जमील से ताजियत करने के लिए उनकी रिहाइश कर जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। तो उसके बारे में जितनी भी अपडेट्स होंगी उससे भी आपको आगाह करेंगे। देखते रहिए सियासत.pk। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं?
मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।